हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। और उससे तो पहले हम ये हैं कि मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी। आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। गिर कर भी हमको संभलना होगा। ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएगी। हाँ तो बच्चे, ठोकर अगर लगे तो ये ठोकर ही हमें चलना सिखाएगी। हाँ, तो आज का मेरा वीडियो है सरल सूक्ष्मदर्शी। आज का मेरा टॉपिक जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें देखिए एक उत्तल लेंस है और ये फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी में, अगर फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हम अगर कोई वस्तु रखते हैं ए बी, तो उसका प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक आभासी यानी सीधा काल्पनिक यहाँ पी क्यू बनता है। तो आइए, इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। ये डी बराबर 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना। तो इसमें कम से कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जिसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी बराबर 25 सेमी पर काल्पनिक सीधा बनता है। हाँ, तो ये आवर्धक लेंस है या मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। आइए आवर्धन क्षमता को देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा, जैसे कि यहाँ बीटा बनाया गया है ना, ये बीटा बनाया गया है दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा तथा उसी स्थान पर जहाँ पर प्रतिबिंब बना है, जहाँ वस्तु रखा गया है, उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बना है, उसी प्रतिबिंब के जगह पर अगर वस्तु रखा जाए तो उसके द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता, यानी एम आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। देखिए बीटा और बाटा ये अल्फा। यह भी डी दूरी पर बनाया गया है और यह भी डी दूरी पर बनाया गया है। डी क्या है? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो आवर्धन हुआ एम बराबर बीटा बाई अल्फा। और छोटे कोण के लिए हम टाइन लगा सकते हैं, तो हो जाएगा टाइन बीटा बाई टाइन अल्फा। और टाइन में होता है लंब बाटा आधार। तो भाई बीटा में देखिए यह है लंब एच, आधार हमारा ये है डी यानी 25 सेंटीमीटर। तो हुआ एच बाई डी, सो यहाँ हमने लिखा है। और फिर टाइन अल्फा के लिए यहाँ पर देख लीजिए लंब बटा आधार, तो एच बाई डी यह भी होगा। सो यहाँ हमने यहाँ tan अल्फा का h बाई डी लिखा है। और ये d कट जाएगा तो आपका बचेगा h बाई स्मॉल h, है ना। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। अब समरूप त्रिभुज AOB तथा POQ में, हाँ देखिए AOB और POQ में, हाँ तो देखिए इसमें क्या है h बाई h क्या है, इसमें का कैपिटल H, इसमें का स्मॉल h, है ना, h बाई h। और इसमें का क्या है भाई d, इसमें का d। और वस्तु का तो दूरी है यहाँ पर x, तो हमने लिखा d बाई x। और इस फिगर में हम लोग देखें, हाँ ये बात है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई, है ना। यहाँ पर देख लीजिए h है प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्मॉल h है बीम की ऊंचाई। स्मॉल h यही वस्तु है यहाँ पर, है ना, यही वस्तु है। तो स्मॉल h कैपिटल H बाई स्मॉल h यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसको हमने लिखा m आवर्धन और इसको ऐसे उतार दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हमारा बना m बराबर d बाई h। और एक देखिए लेंस का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर बराबर दिया हमने। और भी क्या है स्पष्ट, ये प्रतिबिंब की दूरी है जो यहाँ पर बताया गया है 25 सेमी,
है ना, ये डी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, v के जगह पर -d लिखा, चूँकि बाएं साइड में बना है तो -d लिखा, और प्लस u के जगह पर देखिए भाई u का जो मान है वह x है, तो इसीलिए हमने लिखा 1/x, यानी u क्या है, वस्तु की दूरी है। और तब d से हमने गुणा किया, d से गुणा करने पर सब में d से गुणा किया, तो यहाँ पर d हो जाएगा d/f, ये हो गया, ये हो जाएगा d/d, सो कट के -1 हो जाएगा, और ये हो गया d/x, और ये -1 हुआ, सो यहाँ हमने लिखा है, ये काट करके यहाँ लिखा है, बाकी इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा, और ये माइनस है तो इधर आके भाई प्लस हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो बस ये d/x, ये सेकंड इक्वेशन बन ले, और ये देख लीजिए d/x फर्स्ट इक्वेशन में भी है, तो दोनों में तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो m बराबर अब निकलेगा क्या, 1 जो d/f, है ना, m बराबर निकल जाएगा 1 जो d/f, क्योंकि d/x का जो वैल्यू m है उसी को यहाँ बैठा दिया गया है, तो ये 1 से देख लेना है। और यही हमारा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, और यह है m बराबर 1 जो d/f। और भाई इसको अगर निकालने में थोड़ा आपको कठिनाई लगता हो तो एक सेकंड मेथड भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये निकल सकता है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे, चूँकि m आवर्धन v/u, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटा बीम की दूरी, और v को बाहर निकाल दिया तो हो गया 1/u, और ध्यान दें थोड़ा, ये है लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसमें से हम 1/u निकालना चाहें तो ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जा कर के उधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f, वही तो हम यहाँ लिखा है, 1/u के जगह पर 1/v माइनस 1/f लिखा है ना। सो इसमें से निकाला है हमने किसका मान, 1/u का मान निकाला है इसमें से, और निकाल के इसमें रख दिया है, ये 1/u के जगह पर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, और यहाँ पर आ जाइए थोड़ा, फिर ये भी कट जाएगा तो बचेगा 1, और ये भी यहाँ पर गुणा होगा तो v/f, और अब चलते हैं आगे, ये 1 लिख दिया, ये माइनस लिख दिया, v है क्या, तो v है प्रतिबिंब की दूरी। सो यहाँ फिगर में देख लीजिए आप, प्रतिबिंब की दूरी d जो है, यही प्रतिबिंब की दूरी d है या v है, इसका मान है 25 cm। तो अब यहाँ पर हमने v के जगह पर क्या लिखा, -d, क्योंकि वहीं पर प्रतिबिंब बना है, तो उसको हमने क्या लिखा, v को हमने लिखा -d, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 जो d/f आ जाएगा। तो भाई यही तो लाना था, m बराबर 1 जो d/f, है ना, 1 जोड़ d/f, ये d इसमें से अलग है, यानी इसमें ये अलग है, यहाँ तक से ये पूरा नहीं है, अलग है, 1 जोड़ d/f। तो यहाँ देखिए m बराबर 1 जोड़ d/f, d क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हाँ तो भाई एक बात है, आपने भूल गया होगा, सो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप वही भाई थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे भी यही आपको मोटिवेट करने का एक यानी तरीका है, सो ऐसा करते रहे।